को चढ़ाए, क्योंकि ये हमारी आत्मिक सेवा है। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप अनुग्रह कार्य में हमें हमारे परमेश्वर प्रदान कीजिए प्रभु, हम प्रत्येक दिन आपके सम्मुख आने पाए, आपसे प्रतिदिन हम मिलने पाए, हमारा बोली, हमारा सभा, हमारा वचन आपके जैसा होने पाए, क्योंकि आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी समानता में बनाया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु क्योंकि आप हमें संभाल लेते हैं, हमें उससे ऐसी मुसीबतें पड़ने नहीं देते जो हमारे सहने से बाहर है, बल्कि हमें उस मुसीबतों से बाहर निकालते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं तो हमें यह अनुग्रह प्रदान कीजिए, हम आपके लिए एक जीवते घर बनते चले जाने पाए, जिसमें आप रहने पाए प्रभु। वचन बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर आत्मा का मंदिर है, तो आत्मा मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर नाश करेगा। परमेश्वर मंदिर पवित्र है और तुम हम आपके जीवते घर है, जीवते मंदिर। आइए हमारे अंदर आप वास कीजिए, हमारे अंदर आप रहिए, हम आपके अगुवाई में अपना जीवन व्यतीत कर पाए, आपके नाम की महिमा कर पाए और अपनी उपस्थिति हमें दीजिए। तो उत्पत्ति 17 उसका 1 में कहता है, पहला पद में, कि उपस्थिति में चल और सिद्ध होकर चला जाए। तो हम जब आपकी उपस्थिति में चले फिरे, अपना जीवन आपकी उपस्थिति में व्यतीत करने पाए, और आत्मा की सहभागिता में अपना जीवन व्यतीत करने पाए और आपके नाम की महिमा होने पाए। तो हम नामधारी मसीह नहीं बल्कि विश्वास के साथ आपको थामे रहे पौधा आत्मा। अगर हम अपने मित्रों से बात करते हैं, हम आपसे बात करने पाए, हमारे लिए और अधिक वास्तविक हो जाइए पौधा आत्मा, हम और अधिक आपसे बातचीत करने पाए, आपके नाम की महिमा करने पाए। आपका हम स्वागत करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। सारे बातों का धन्यवाद प्रभु, आप हमारे साथ हैं। सारी आदर महिमा तेरा प्रशंसा आमीन। आइए फिर हम अपने परमेश्वर पिता की आराधना करें, जो महान है, अद्भुत है और उसके समान और कोई नहीं। उसी समय शांति मिलती है, आनंद मिलती है, हर एक बातों में हमारे अगुवाई करता है, हमारे साथ रहता जीने के लिए मसीहा तुम्हारा चाहिए, जीने के लिए मसीहा तुम्हारा चाहिए, कदमों में तेरे तुम्हारा चाहिए, के लिए मसीहा तुम्हारा चाहिए, कदमों में तेरे तुम्हारा चाहिए, के लिए मसीहा हम आपका स्वागत करते हैं, और इस पर हम आपका स्वागत करते हैं, और विश्व से हम आपको स्वागत करते हैं, और विश्व का हम आपको स्वागत करते हैं। आइए हम आपके हैं, तो आप हमारे हैं प्रभु। हम तो मिट्टी थे प्रभु, और आपने हमें एक सुंदर बर्तन बनाया। हम दीजिए प्रभु जी, हम इस जीवन से जो आपने हमें प्रदान किया, हम आपकी आराधना करते रहने पाए, आपके नाम की महिमा हमारे जीवन से होने पाए, हम अपने आप को तैयार कर पाए प्रभु, जब आप रैप्चर में आए हम आपके साथ आगे जाने पाए। और यीशु मसीह हमें यह मन दीजिए कि हम सब कुछ मन, सब कुछ बुद्धि, सब कुछ ज्ञान, सब कुछ शक्ति से आपकी आराधना कर पाए, आपके नाम से के लिए मसीहा तुम्हारा चाहिए, के लिए मसीहा तुम्हारा चाहिए, कदमों में तेरे रहूं,
चाहिए। तू मार्ग सत्य जीवन है, तू मेरे दिल का सुकून, तेरी तमन्ना है, तेरे वचनों को दिल में रखूं। तू मार्ग सत्य जीवन है, तू मेरे दिल का सुकून, तेरी तमन्ना है, तेरे वचनों को दिल में रखूं। तू मार्ग सत्य जीवन है, तू मेरे दिल का सुकून, तेरी तमन्ना है, तेरे वचनों को दिल में रखूं। हर पल संग में चलूं तेरे, साथ तुम्हारा चाहिए। हर पल संग में चलूं तेरे, साथ तुम्हारा चाहिए। कदमों में तेरे रखूं, छाँव तुम्हारा चाहिए। जीने के लिए पसीना प्यार तुम्हारा चाहिए। जीने के लिए पसीना प्यार तुम्हारा चाहिए। मेरे स्वर्ग विराजमान मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बता दीजिए हम आपके प्रेम में बने रहने पाए, हम आपसे मिलते रहने पाए। प्रभु जी हम आपके निज प्रजा है, आपने अपने संतान होने का अधिकार दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते पिता जी कि आप हमारे स्वर्ग के पिता हैं, वो संभालने वाले, हमें प्रेम और सामर्थ्य और शक्ति से भरने वाले परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे बलताओं में बल देने वाले परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमें अपने लहू में छिपा रखे पिता। हम आप में बने रहने पाए पिता, आपके बाद हमारे जीवन में प्रभु जो बलवंत जीवन जी सके और जीते रहे, रात को इसलिए हम तैयार हैं। तो आपके वचनों को अपने हृदय में रखने पाए, याद करने पाए, अपने हृदय में रखे, अध्ययन करें, मनन करें प्रभु, और आप आपके वचन को पढ़ने में अधिक समय व्यतीत कर पाए। पूरा कीजिए आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं। तुझे बिन जीने का कोई सार नजर नहीं आता, तुझे बिन जीवन बीते कैसे ये समझ नहीं आता। तुझे बिन जीने का कोई सार नजर नहीं आता, तुझे बिन जीवन बीते कैसे ये समझ नहीं आता। हर पल संग में चलूं तेरे, साथ तुम्हारा चाहिए। पल संग में चलूं तेरे, साथ तुम्हारा चाहिए। कदमों में तेरे रहूं, छाँव तुम्हारा चाहिए। जीने के लिए पसीना प्यार तुम्हारा चाहिए। जीने के लिए
मसीहा प्यार तुम्हारा चाहिए, कदमों में तेरे रहूं, छाव तुम्हारा चाहिए, देखिए मसीहा प्यार तुम्हारा चाहिए। Thank you Lord, यीशु मसीह, हमें आपकी प्यार की आवश्यकता है बहुत सारा, हम आपसे और अधिक प्रेम करने पाए ऐसा प्रदान कीजिए। हम आपकी आराधना, आपकी स्तुति आत्मा सच्चाई से करें पिता, ऐसा हमें बना प्रभु यीशु मसीह। हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं, अद्भुत बातों करने वाले परमेश्वर, हमारे सोच हमारी कल्पनाओं से बढ़कर करने वाले परमेश्वर है। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे स्वर्ग के पिता हैं। तुझे बिन जीने का कोई साल नजर नहीं आता, तुझे बिन जीवन बीते कैसे ये समझ नहीं आता। अब हम आपसे प्रेम करने वाला बनिए, क्योंकि हम आपके प्रेम के बगैर हम नहीं रह सकते मेरे परमेश्वर पिता। हमें प्रेम करने वाला बनाए कि हम आपसे प्रेम करते रहने का हमारा जीवन आपके प्रेम से भरा रहने पाए। आप धन्यवाद करते हैं, महिमा देते हैं। तुझे बिन जीने का कोई साल नजर नहीं आता, तुझे बिन जीवन बीते कैसे ये समझ नहीं आता, तुझे बिन जीने का कोई सार नजर नहीं आता, तुझे बिन जीवन बीते कैसे ये समझ नहीं आता। पल संग में चलूं तेरे साथ तुम्हारा चाहिए, पल संग में चलूं तेरे साथ तुम्हारा चाहिए, कदमों में तेरे रहूं, छाव तुम्हारा चाहिए, जीने के लिए मसीहा प्यार तुम्हारा चाहिए, जीने के लिए मसीहा प्यार तुम्हारा चाहिए, कदमों में तेरे रहूं, छाव तुम्हारा चाहिए, जीने के लिए मसीहा प्यार तुम्हारा चाहिए। Praise the Lord। धन्यवाद करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपको महिमा देते हैं, प्रशंसा करते हैं। आप जीते खुदावंद हैं, जीते प्रभु हैं, हमारे सब कुछ, हमारे आड़ और ढाल और हमारी चट्टान है। हम आपको सारी आदर महिमा यीशु के नाम से। प्रभु यह वक्त है गवाहियों का, यदि आपके पास गवाही है आइए हम गवाहियों को बतलाएं, परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा करें। तो प्रियो आप आमंत्रित हैं, यदि आपके पास गवाही है आप अवश्य गवाहियों को दे और परमेश्वर के नाम की आप आमंत्रित हैं। Praise the Lord। मेरे पास 2 गवाहियां हैं। एक बहन का गाड़ी कोई व्यक्ति ले गया था अपना परिचय ही, लेकिन देने में इतनी टाल मटोल कर रहा था। हमने पुलिस कंप्लेंट की, फिर भी कुछ सुनवाई नहीं हुई। अंततः हमने
हम शुरू से ही प्रार्थना में थे कि किसी तरह वह व्यक्ति का मन परिवर्तन हो जाए और वह देने को एग्री हो जाए, बट वह दिन ब दिन टालता था कि आज दूंगा, कल दूंगा, अभी मैं बीमार हूँ। और वो बारंबार हॉस्पिटलाइज होने का बहाना करके कभी किसी हॉस्पिटल का पिक्चर दिखा रहा है, वीडियो कॉल करके, कभी कुछ, और इस तरह से टालते ही जा रहा था। कल अचानक 6 बजे वह कॉल करता है। एक दिन पहले बोला था कि दूंगा, और हमें यकीन नहीं हो रहा था कि सचमुच वो देगा, क्योंकि बहुत बार उसने टाला कि मैं दे दूंगा ऐसा करके, और वो दिया नहीं था। कल 6 बजे वो कॉल करता है कि 9 बजे किसी को भेजिए कांटा टोली में, मैं दे रहा हूँ। और हमें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे सिमडेगा से हम किसको भेजें। तो प्रार्थना में हम लगातार थे, और मैं भोर की प्रार्थना में भी उस व्यक्ति के नाम से मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु, इस तरह की बातें हैं कि आप जानते हैं, वह देने को आतुर नहीं है, फिर भी उसका मन को आप परिवर्तन कीजिए, छू डालिए ना, अपने लहूलुहान हाथों से छुइए उसे। और वह व्यक्ति अनायास कॉल करता है कि 9 बजे भेजिए, और हमने वहां लाइन अप किया, भाई को भेजा हमने, और वो गाड़ी दिया। गाड़ी की कंडीशन अच्छी है, अंदर बाहर सारी ऐसे, और सारी महिमा ईश्वर को देते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो व्यक्ति जैसा भी हो, लेकिन प्रभु उसे भी आशीष दे, उनके मन हृदय को छुए। और बहुत सारी ठग की बातें वो करता है, दूसरों को भी ठगता है, ऐसा सुनने में आया। प्रभु उसे आशीष दे, उनका मन हृदय को छुए और वह परिवर्तन हो जाए, प्रभु में आने पाए। प्रभु उसको बहुत त्याग की आशीष दे, हम यही प्रार्थना उससे करते हैं। दूसरी गवाही है, एक जगह का मुझे नाम याद नहीं है, बट पति पत्नी दोनों प्रेयर के लिए आए थे, प्रार्थना के लिए आए थे, और उन्हें 7 वर्षों से संतान नहीं थी। पति भी बेरोजगार था, और वे 7 साल से कभी कहीं डॉक्टरी इलाज या कुछ और कुछ को, जैसा उनको समझ में आता था, जैसे बताया जाता था, वैसा वो लोग करते थे। और उन्होंने जैसे अपनी गवाही में बताई कि हम लोग बहुत तरह से किए, ऐसा भी हुआ कि हमने किसी कोई बताया कि वहां पे 105 या 101 ऐसा नारियल वगैरह चढ़ता है, तो सचमुच में होता है ऐसा बोलकर हम लोग गए वहां पे। और बहुत सारी वहां पे जैसे पुराने विधान के अनुसार बलि देना होता है, वो भी हमने किया, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा बोल के इधर उधर भटकते रहे। फिर वो अभी मुझे फिलहाल पता चला है, अभी 7 महीना पहले वो लोग आए हुए थे, और अभी वो बहन 7 माह से प्रेग्नेंट है। उसका पति का भी प्रार्थना से जाते हुए ही उसके 1 महीने के अंदर जॉब लग गई है, और सारी महिमा ईश्वर को देते हैं। और धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना टीम के अगुवाई को। और हमें दिन ब दिन हमें प्रार्थना में बढ़त होने के लिए, आशीष पाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, अगुवाई करते हैं। प्रभु आप सबों को भी आशीष दे। और मैं एक प्रार्थना रिक्वेस्ट करूंगी, मैं अगला महीना मुझे प्रार्थना के लिए दिल्ली बुलाया जा रहा है, बारंबार मुझे संपर्क किया जा रहा है फोन में, और मैं 16 तारीख को प्रभु के वचनों को सुनाने के लिए, प्रभु के वचनों को बांटने के लिए मैं जा रही हूँ। मेरी तैयारी हो चुकी है, और मैं आत्मिक रूप से भी खुद को तैयार कर रही हूँ। आप सबों से मेरी प्रार्थना है, निवेदन है कि आप अपनी प्रार्थनाओं में मुझे याद कीजिए, ताकि मैं प्रभु के वचनों को साहस पूर्वक, आध्यात्मिक रूप से मैं परिपूर्ण होकर प्रभु के वचनों को बांट सकूं, प्रभु के बातों को मैं बता सकूं, प्रभु के कार्यों को मैं कर सकूं। वे वहां के लोग, इधर के लोग हमारे लोग ही गए हुए हैं, और उन्होंने दिन ठहराया है 17 तारीख शाम में। मैं 17 को पहुंच रही वहां पे, और 17 तारीख शाम में उन्होंने वह समय को निर्धारित किया है। आप अपनी प्रार्थनाओं में मुझे याद कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं प्रभु के कार्यों को भली भांति से कर पाऊं, साहस पूर्वक कर पाऊं, मुझे पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ्य मिले। उनके लिए मैं प्रभु के कार्यों को बांट सकूं, बता सकूं, और उनके लिए बहुत सारी आशीषों को प्रभु से मैं मांग सकूं। ये प्रार्थना निवेदन आप लोगों से करती हूँ। धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो, ईश्वर को धन्यवाद। Praise the Lord। संध्या मैम की अद्भुत गवाहियों के लिए जिन्होंने बताया, तो परमेश्वर को धन्यवाद। सचमुच जो हम प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु उन प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से बातचीत करते हैं, अपने बातों को हम प्रभु को सम्मुख रखते हैं, तो सचमुच हमारा प्रभु महान परमेश्वर है, जो अद्भुत बात करता है।
लोगों के मन को परिवर्तन करता है, लोगों के हृदय को परिवर्तन करता है और हर एक बातों को हमारे पक्ष में कर देता है। सो सारी बातों के लिए सारी इस गवाही के लिए पवित्र आत्मा को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, परमेश्वर पिता को धन्यवाद। वह हमारे जीवन में अद्भुत अद्भुत गवाहियों को देता है और हम जान पाते हैं सब कुछ हमारा प्रभु हमारे संग रहता है। हमारा प्रभु जीवित परमेश्वर है, हमारे जीवन में कार्यशील है, हमें आशीषों से प्रेम और सामर्थ से भरता है। सभी प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, इस गवाही की धन्यवाद। और सचमुच परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह है। हम लोग प्रार्थना में प्रार्थनाएं करते रहेंगे, याद करते रहेंगे सचमुच जब प्रभु ने तो योजना आपने बना कर रखा है कि आप अपने लोगों के बीच में जाए और वचनों को सुनाए, प्रभु आपके साथ रहे। हम सभी लगातार प्रार्थना में आपको याद करेंगे और सचमुच प्रभु का अनुग्रह जो योजना प्रभु ने आपको लेकर के वहां पर बनाया है वैश्व के नाम से सचमुच पूरा होने जा रहा है। तो सारी बातों के लिए और आत्मा को बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर को। अब तब आइए आज के सेशन को हमारे प्रोफेसर सर को हम आप सौंपते हैं। प्रोफेसर आपका स्वागत है। ओवर टू यू सर। Thank you, Daddy God. Thank you, Holy Spirit God. Hallelujah. Rabba Shabore Lakaseke. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, Lord. Thank you, Holy Spirit, God. मैं तो चुना हुआ वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। कृपाओं से भरा हुआ हूँ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड। हुरालाबा शिबोरेला खासिनो मैंने खेरेले खोशा। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम और एक बार फिर से इस गीत के माध्यम से हम अपने आप को परमेश्वर पिता के अधीनता में, होली स्पिरिट की अधीनता में सौंपेंगे, धन्यवाद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मैं तो चुना हुआ वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। कृपाओं से भरा हुआ हूँ,
यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ, कृपाओं से भरा हुआ हूँ। यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ, मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। ऐसे सभी कोई मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे। जैसा वचन लिखता है रोमियो के नाम अध्याय 8 पद संख्या 1 में, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। फादर गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके चुने हुए लोग हैं प्रभु, आपके निज प्रजा हैं प्रभु। यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा पिता आपने हमें अपने साथ मेल कराया है, आपने हमें अपनाया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि हम मसीह यीशु में हैं और हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। लॉर्ड वी थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपने चाहा कि प्रभु ईसा मसीह रक्त बहाकर हम सबों के पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसके फल को पाए। फादर गॉड, राइट नाउ वी प्रे एंड वी थैंक यू लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम मसीह यीशु में हैं और हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम आपके आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, हम शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आपकी आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए और हमें चलाने के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आपने हमें पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है, आजाद किया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, आपका नियंत्रण हमारे जीवन पर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका नियंत्रण हमारे शरीर, हमारे प्राण और हमारे आत्मा पर है। होली स्पिरिट गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। आदर, महिमा, गौरव प्रभु हम आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये जो रोमियो के नाम अध्याय 8 का वचन को हम लोग देख रहे हैं और ये वचन हमारा विशेषाधिकार को दिखाता है। विशेषाधिकार मतलब जब आप होली स्पिरिट का लाइफ हमारे जीवन और पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में सहभागी की बातों को अगर आप गौर करना शुरू करेंगे, हम बहुत ही डिफरेंट इंसान हो जाते हैं, हम बहुत ही विशिष्ट हो जाते हैं और जैसा कि वचन कहता है कि हम उसकी निज प्रजा हो जाते हैं, उसकी संतान हो जाते हैं, उसके उत्तराधिकार हो जाते हैं। और कई बार हमें मालूम नहीं कि हम प्रभु यीशु मसीह में हम क्या हैं, कैसे परमेश्वर हमें देखता है। प्रभु यीशु मसीह में वो हमें अपनी संतान के रूप में देखता है। कई बार इन बातों का एहसास हमें नहीं होता है, लेकिन होली स्पिरिट को मालूम है कि हाउ वी आर एक्सेप्टेड, कैसे परमेश्वर ने हमें अपना संतान के रूप में स्वीकार कर लिया है। अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा परमेश्वर ने कैसे हमें एक्सेप्ट किया है और लीगली हम एक्सेप्टेड हैं। जैसे किसी को अगर गोद लिया जाता है तो उसका एक लीगल प्रोसेस है। और वो लीगल प्रोसेस क्या है कि हम पाप की वजह से परमेश्वर से हम वंचित थे, उसकी महिमा से वंचित थे। लेकिन मसीह यीशु में
जैसा कि वचन 3 कहता है, रोमी 8:3 में, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसी को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा को दिया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह में अगर आप और हम होते हैं, हमारा सिन का जो दंड है, हमारा पाप का जो दंड है, वो प्रभु यीशु मसीह के शरीर में उस पाप को दंडित किया गया। उसने अपने हमारे पापों को लिया और अपनी धार्मिकता को हमें दिया। एक डिवाइन एक्सचेंज हुआ और उस डिवाइन एक्सचेंज को बाखूबी होली स्पिरिट अंडरस्टैंड करता है। होली स्पिरिट को मालूम है कि हाउ डिवाइनली वी आर चेंज्ड, कैसे परमेश्वर ने हमें एक्सेप्ट किया। प्रभु यीशु मसीह में होने की वजह से कैसे हम पाप के दंड से हम लोग बचाए गए, हम पर दंड की आज्ञा नहीं। देयर इज नो कंडमनेशन फॉर ऑल दोस हु आर इन क्राइस्ट जीसस। और मसीह यीशु में हम कैसे आते हैं? मसीह यीशु में हम विश्वास के जरिए, उस पर विश्वास करने के जरिए, उसको अपनाने के जरिए हम उसके संतान हो जाते हैं। अगर आप संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12 के वचनों को पढ़ेंगे और 13 के वचनों को पढ़ेंगे, मैं पहले 13 को वचन को पढ़ रहा हूं। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हाउ कैसे हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए? उसका जवाब आपको 12 पद में मिलेगा। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। द मोमेंट व्हेन यू बिलीव्ड, जब हम विश्वास करते हैं। और मैं और एक वचन पढ़ रहा हूं, रोमी 3:23 के वचन को पढ़ रहा हूं। रोमी 3:23 लिखता है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित किए गए। इसके पहले के वचन को हम पढ़ेंगे, 21 और 22 को पढ़ेंगे। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। कैसे देते हैं? हम अगर आप वचन की बातों को देखेंगे, हम अब्राहम का लाइफ को देखेंगे, तो बाइबल कहता है कि अब्राहम अपने विश्वास के द्वारा धर्मी गिना गया। हाउ ही बिकेम राइचियस बिकॉज ऑफ हिज फेथ इन गॉड। वो परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके लिए वह धर्मी गिना गया। वैसे ही अगर आप 22 के पदों को, व्यवस्था से अलग परमेश्वर की एक धार्मिकता जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता भी देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह में विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। दैट मीन्स व्हेन यू बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, वो फेथ, वो धार्मिकता एक्टिवेट होता है। एंड दिस इज व्हाट हम कई बार रियलाइज नहीं कर सकते कि व्हाट वी हैव बिकम। प्रभु यीशु मसीह में हम क्या हो गए हैं? हम एक नई सृष्टि हो गए। हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हो गए। ये चीज कई बार हम शारीरिक दशा में रहते हुए कई बार हम फील नहीं कर पाते, कई बार अनुभव नहीं कर पाते, और उसके हिसाब से हमारा बिहेवियर पैटर्न कई बार चेंज नहीं होता। हम पुराने स्वभाव के आधार पर ही कई बार हम बिहेव करने लगते हैं, उसी के हिसाब से हमारा मनोभाव होता है और उसी के हिसाब से हम चीजों को करते हैं। लेकिन जब आप ये रियलाइज करेंगे, होली स्पिरिट की मौजूदगी को अपने लाइफ में देखना शुरू करेंगे, योर लाइफ विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। आपका लाइफ बदल जाता है, क्योंकि होली स्पिरिट को मालूम है कि आप वास्तव में है कौन। प्रभु यीशु मसीह में बिलीव करने के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा आप चेंज हो चुके हैं। आप मसीह के संतान, परमेश्वर पिता के संतान बन चुके हैं। आप प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन चुके हैं। आप पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। शरीर और पाप आप पर प्रभुता नहीं कर सकता। ये बातों को केवल पवित्र आत्मा को मालूम है। पवित्र आत्मा इन चीजों को जानता है और इसीलिए वो हमारा सपोर्ट करने के लिए, वो हमारा सहायता करने के लिए वो तत्पर और तैयार है।
वो हमेशा तैयार है। हमारी दुर्बलताओं में भी वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, आहें भर भर के प्रार्थना करता है। हम कई बार नहीं जान पाते कि हमें प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। रोमी 8:26 में पढ़ रहा हूं, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से परे है, बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा का मानसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। दिस इज व्हाट होली स्पिरिट डज। लेकिन होली स्पिरिट की सक्रियता जब आप रियलाइज करना शुरू करेंगे उसके प्रेजेंस और उसकी मौजूदगी को, देन ये ट्रांसफॉर्मेशन को आप अपने लाइफ में देखना शुरू करेंगे। क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को जब आप समझना शुरू करते हैं कि जब जैसे आप जीसस को एक्सेप्ट करते हैं, हमारा लाइफ अपना नहीं रह जाता है, बट होली स्पिरिट हमारा मदद के लिए वो हमें दिया गया है। अभी रिसेंटली मैं एक न्यूज में देख रहा था कि प्रोफेट विजेंद्र का जो प्रोग्राम होने वाला है भिलाई में, और इसी दौरान पे उनका प्रोग्राम जो पोस्टपोन्ड हुआ और वहां पे राष्ट्रपति का आने का बात हुआ, तो सुरक्षा व्यवस्था जैसे राष्ट्रपति आ रहा है आने का जब शेड्यूल हुआ, देन एवरीथिंग, वहां की प्रशासन, वहां की व्यवस्था, हर चीज को दुरुस्त कि उनके सुरक्षा को लेकर कोई कमी ना हो, एवरीथिंग मतलब वहां पर सेट होने लगा। और 2 दिन पहले मैं कोडे गया हुआ था और वहां माइकल किंडो का जो की याद में 17वीं जो मुन्ना हॉकी टूर्नामेंट चल रहा है, तो उसी में एक विशिष्ट अधिकारी के विशिष्ट गेस्ट के रूप में मुझे भी आने का वहां पर अवसर मिला। और मैं वहां पर बैठा हुआ था और विटनेस कर रहा था सारी चीजों को, और कुछ लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी और हम लोग वहां के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं विमल लकड़ा, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और वे बता रहे थे कि कैसे कि विमल लकड़ा जैसे कि जो बड़े बड़े खिलाड़ी लोग आते हैं, तो कैसे यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन कैसे सतर्क हो जाते हैं, मतलब उनके आने पर उनकी सुरक्षा के लिए फिर सारे लोग सतर्क हो जाते हैं, और प्रशासन पूरा जैसे वो लोग जहां मूव कर रहे हैं वो लोग वहां पर प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो ऑनर उनको मिलता है। देश के एक बड़े खिलाड़ी जो देश को रिप्रेजेंट किए हैं, उनके लिए मतलब ये सारी चीजें होती है। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज आप इस पृथ्वी पर मसीह यीशु को रिप्रेजेंट करते हैं, मसीह यीशु के प्रतिनिधि हैं, एंड दैट इज व्हाई होली स्पिरिट आपके संग सदैव रहने के लिए वो आपके संग है। और होली स्पिरिट का मौजूदगी में स्वर्गीय सेना जो कि मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स जिसको हम कहते हैं स्वर्गदूतों की सेना है, वो आपके सेवा टहल करने के लिए वो मौजूद होते हैं। कई बार आपको मालूम भी नहीं होगा, लेकिन स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में दे आर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो लोग सुरक्षित कर रहे हैं। कल हम मधुरी मैम की एक टेस्टिमनी को सुन रहे थे और कैसे वो अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि कैसे गॉड का प्रोटेक्शन हमारे लाइफ में होता है। मेनी टाइम्स हम रियलाइज नहीं करेंगे, बट इट इज देयर वर्किंग। और जब हम होली स्पिरिट की मौजूदगी में जब हम जीवन जीना शुरू करते हैं, अंधकार की शक्तियां आपके इर्द गिर्द भटक नहीं सकती है, वो आप पर हावी नहीं हो सकता है। बिकॉज जब शत्रु आपके विरुद्ध में लड़ाई करेगा, परमेश्वर की आत्मा उसके विरुद्ध में विजयी पताका लहराता है। तो दिस इज व्हाट द होली स्पिरिट इज देयर। होली स्पिरिट आपके लाइफ को विशिष्ट कर देगा, होली स्पिरिट आपको निडर कर देगा, होली स्पिरिट आपको अलौकिक शक्ति और सामर्थ्य से भर देगा। लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आज हम स्ट्रगल करते हैं अपने पारिवारिक जीवन को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, अपने हालात और परिस्थितियों को लेकर, जब हम उन चीजों में उलझे होते हैं और हम ये रियलाइज नहीं करते हैं कि हमारे लिए एक सहायक है, एक मददगार है, एक सलाहकार है, एक गाइड है, एक सपोर्ट है जो आपके संग खड़ा है। और जब आप ये रियलाइज करके अपने जीवन को जीना शुरू करते हैं, आप मूव करते हैं और गॉड के पर्पस और प्लान आप अपने लाइफ में देखना शुरू करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वही होली स्पिरिट, 11 वचन हम पढ़ेंगे, रोमी 8 का 11,
और उसके आगे हम कुछ कुछ पदों को पढ़ेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, ये बताना चाह रहा हूं कि होली स्पिरिट को मालूम है कि यू आर विशिष्ट, आप एक विशिष्ट जन है। आप इस पृथ्वी पर परमेश्वर की नीच प्रजा है, उसके चुने हुए लोग हैं, और वो आपके संग, आपकी सहायता करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए तैयार है। जब हम इन चीजों को रियलाइज करके, जब होली स्पिरिट को अपने लाइफ में काम करने का मौका देंगे, एनी टाइम्स, जब भी हम कभी भी निराश और हताश ना हो, किसी भी चीजों में जब आप असहाय और असहज महसूस करें, किसी भी समय आपको लगे कि आपको प्रार्थना करने की इच्छा नहीं हो रही है, बाइबल पढ़ रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, कई बार आपके लाइफ में निराशा आ रही है, कई बार आपको लग रहा है कि आप क्या करें, प्रभु के लिए आपको कैसे काम करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, सिंपली आप सरेंडर करना शुरू करें, सिंपली होली स्पिरिट को आप बुलाना शुरू करें, और आपके लिए परमेश्वर आपके लिए मार्ग तैयार करेगा। जब भी मैं सुबह उठता हूं और मॉर्निंग प्रेयर के बाद में, जब मैं, मेरे पर्सनल प्रेयर होता है ऑफिस में जाने से पहले, जब मैं प्रभु को बोलने लगता हूं कि होली स्पिरिट आज मुझे करना क्या है, व्हाट शुड आई डू, आज किनको मैं आपके बारे में बताऊं, कैसे मैं बात करूं। इस प्रकार की बातों को जब मैं बोलना शुरू करता हूं, कहना शुरू करता हूं, मैंने देखा है चीजों को परमेश्वर के मार्ग को तैयार करते हुए। जैसे कि मैं माइकल किंडो के उस प्रोग्राम, जो हॉकी टूर्नामेंट जो हो रहा था, कुडेक में गया था, लेकिन उसके बाद मैं प्रार्थना करके गया था, और ऐसा हुआ कि जब मैं गांव में सिंपली मैं विजिट करने के लिए गया था, और वहां पर देखा कि बहुत सारे महिलाओं से मुझे बात करने का मौका मिला, बहुत सारे पीने वाले लोग, शराबियों से भी मुझे बात करने का मौका मिला, और मेरे बातों को सुनकर वे बड़ा उत्साहित हो रहे थे, बोल रहे थे कि आपका बात सुनने में हमें अच्छा लगता है, और वे बोलने लगे कि हम भी प्रार्थना करेंगे, हम भी अपने गांव के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, ऐसे वे बात करने लगे। बच्चों से भी मुझे इंटरेक्ट करने का मौका मिला। तो इस प्रकार की चीजें आपके लिए स्वतः होना शुरू हो जाएगा जब आप होली स्पिरिट की अधीनता में अपना समय को सौंपेंगे। हम संध्या टेटे का, मैम का टेस्टिमनी सुन रहे थे, और कैसे प्रभु उनके लिए मार्ग तैयार किया दिल्ली जाने के लिए, वैसा ही रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, और आप परमेश्वर के किंगडम के लिए फलदायी वृक्ष की तरह आप फलेंगे, फूलेंगे, आप उपयोगी होना शुरू हो जाएंगे। जैसे मैं कल कुछ लोगों से मैं बातचीत कर रहा था, और मैं बता रहा था कि हाउ जीसस यूज्ड टू प्रे, वो प्रार्थना करता था, और प्रार्थना करने के बाद कई लोगों के लिए वो भलाई के कामों करते थे, अंधों को टच करते थे, अंधे देखने लगते थे, बहरों को छूते थे, बहरे सुनने लगते थे, लंगड़े चलने लगते थे, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लोग ठीक होने लगते थे। और इसलिए चूंकि उनका एक प्रार्थना का समय था, और वो प्रार्थना करते थे और लोगों का भलाई करते रहते थे। आपका लाइफ में जब आप प्रार्थना का जीवन को आप गंभीरता के साथ लेंगे, होली स्पिरिट की मौजूदगी के साथ आप जब अपना जीवन को जीना शुरू करेंगे, आपका लाइफ साधारण नहीं रह जाएगा। आपके लाइफ के द्वारा कई लोग ब्लेस होंगे, कई लोग आशीषित होंगे, कईयों का जीवन में बदलाव आएगा, कई लोग मन फिराएंगे, कई लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन को सौंपने लगेंगे। क्योंकि होली स्पिरिट जब आपके लाइफ में काम कर रहा होगा, आपको एक ग्रेटर रिवॉर्ड के लिए, जिस रिवॉर्ड के बारे में मैंने बात किया कि कैसे हम उसके एक संगी वारिस होने जा रहे हैं, कैसे प्रभु यीशु मसीह के संग उसके उत्तराधिकार हम होने जा रहे हैं। और मैंने जैसे कि बताया कि देयर इज अ टाइम कमिंग जहां पर हम 1000 ईयर्स के लिए, 1000 वर्ष के लिए पृथ्वी पर फिर प्रभु यीशु मसीह के संग आने वाले हैं, और प्रभु यीशु मसीह के संग इस पृथ्वी पर का जीवन गॉड विल बी रूलिंग। और ये इतनी गंभीर बात है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि इसका इंपॉर्टेंस को आप तब समझते हैं जब कोई वचन को अगर एक बार बाइबल में रिपीट कर दिया जाता है तो उसका इंपॉर्टेंस उतना ही ज्यादा होता है, और वचनों से कहीं ज्यादा हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि वो वचन को 2 बार कहा गया। लेकिन यहाँ पर जब हम 1000 ईयर्स के रूल के बारे में जब हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 20 में, वहां पर हम देखेंगे 6 टाइम्स, अब 2 वचन वहां पर भी 1000 ईयर्स, 3 वचन 1000 ईयर्स, 4 वचन 1000 ईयर्स, 5 वचन 1000 ईयर्स, 6वां वचन 1000 ईयर्स, और 7 वचन 1000 ईयर्स। 1000 ईयर्स के बारे में हर एक पदों में उनका जिक्र है। वी अंडरस्टैंड कि ये होना है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी टल जाएगा, स्वर्ग टल जाएगा, लेकिन उसका वचन में लिखा हुआ एक मात्रा, एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टल सकता है।
और हम बाइबल में ये भी देखते हैं कि हमारा ये पृथ्वी जो है ये चला जाएगा, हमारा जो आकाश और पृथ्वी ये भी डिसअपियर हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन में जो लिखी हुई बातें हैं वो पूरा होकर रहेगा। सो हाउ वी अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजें हो रहा है। तो जब हम इस पृथ्वी पर का जीवन को जी रहे हैं, होली स्पिरिट किस लिए हमारे लिए भेजा गया है? वो हमें मुक्ति के दिन के लिए तैयार करने के लिए वो हमें भेजा गया है, और हमें इस पृथ्वी पर का जीवन को हम प्रभु यीशु मसीह के उत्तराधिकारी होकर जो मिलेनियम रूल के साथ साथ जो अनंत काल का जीवन है उसमें हम प्रभु यीशु मसीह के संगी वारिस होकर जी सकें, उसके संतान होकर, उसका उत्तराधिकार होकर हम अपने जीवन को जी सकें। इसलिए होली स्पिरिट हमें दिया गया है। इसलिए जब कभी भी होली स्पिरिट की जब हम बात करते हैं, पवित्र आत्मा की जब हम बात करते हैं, तो ये होली स्पिरिट को मालूम है कि हम परमेश्वर के एक विशिष्ट लोगों में से हैं, और होली स्पिरिट हमारे लिए नियमित रीति से वो हम सबों के लिए प्रार्थना करता है, और होली स्पिरिट हमें गाइड करता है, हमें लीड करता है, हमें सहायता करता है। द मोमेंट आपको कोई भी बात का स्ट्रगल होगा, संघर्ष होगा, द मोमेंट आप होली स्पिरिट को बोलना शुरू करेंगे, आप अपने लाइफ में एक बदलाव को देखेंगे, एक परिवर्तन को देखेंगे। होली स्पिरिट को जैसे आप इनवाइट करना शुरू करेंगे, चीजें आपके लिए बहुत ही अलग होता हुआ आप देखेंगे। कई बार ऐसा होगा कि हम शारीरिक दशा में हम संघर्ष में होते हैं, और कई चीजों को टैकल करना हमारे लिए इम्पॉसिबल होता है। कई बार हम अपने ही लालसाओं में, फिर अपने ही आदतों में इस प्रकार से हम फंसे होते हैं कि हम उन चीजों को, कई बार हम उन चीजों से निकल पाना हमारे लिए मुश्किल सा होता है। लेकिन द मोमेंट आप होली स्पिरिट को सबमिट करना शुरू करेंगे, होली स्पिरिट को बोलना शुरू करेंगे, आपका लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे। 12 वचन में पढ़ रहा हूं, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि हम शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन कटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। कैसे पॉसिबल हो पाएगा? होली स्पिरिट जब आपके लाइफ में सक्रिय होना शुरू हो जाएगा, होली स्पिरिट को जब आप सबमिट करना शुरू करेंगे, होली स्पिरिट से जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे कि लॉर्ड आई नीड योर हेल्प, आप मेरी सहायता कीजिए इन हालात और इन परिस्थितियों से उबरने में, इन हालात और परिस्थितियों से बाहर निकलने में आप मेरी सहायता कीजिए। जैसा आप बोलना शुरू करेंगे, आपका स्थिति और हालात चेंज होना शुरू हो जाएगा। सो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू हैव नो ऑब्लिगेशन व्हाटसोएवर टू डू व्हाट योर सिंफुल नेचर अर्जेस यू टू डू। आपका जो पापमय स्वभाव है, जो आपको करने के लिए मजबूर करता है, उन चीजों को करने के लिए आप विवश नहीं होंगे, आप लाचार नहीं होंगे, आप में किसी प्रकार का ऑब्लिगेशंस नहीं होगा कि आप उन चीजों को करें जो आपका सिंफुल नेचर आपको करने के लिए मजबूर करता है। कई बार हम अपने पापमय स्वभाव या पापमय नेचर की वजह से हम पाप की ओर आकर्षित होते हैं, और पाप करने के लिए कई बार हम मजबूर जैसे हो जाते हैं। लेकिन द मोमेंट आप होली स्पिरिट के संग चलना शुरू करेंगे, आप पर वो प्रभुता नहीं कर पाएगा। मैं इंग्लिश वर्जन को पढ़ रहा हूं, 12 वचन का। सो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू हैव नो ऑब्लिगेशन व्हाटसोएवर टू डू व्हाट योर सिंफुल नेचर अर्जेस यू टू डू। सिंफुल नेचर जो आपको मजबूर करता है, आपको अट्रैक्ट करता है, आपको गिराने चाहता है, और आपको आकर्षित करता है पापमय स्वभाव की ओर, पाप के कामों को करने के लिए, उन चीजों में आप ऊपर उठ पाएंगे जब आप होली स्पिरिट को अपने लाइफ को सौंपना शुरू करेंगे। हमारा जो पापमय स्वभाव है हमेशा हमको पाप की ओर खींचता रहेगा, और कई बार हम अपने आप को कमजोर और निर्बल अपने आप को महसूस करेंगे। लेकिन द मोमेंट आप होली स्पिरिट की सहायता लेना शुरू करेंगे, होली स्पिरिट को आप बोलना शुरू करेंगे, होली स्पिरिट आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा, आपको बदल देगा, और आपके लाइफ को उस सम्मान के लिए, उस मुकुट के लिए आपको तैयार करने के लिए, चूंकि वो आया है, आपका लाइफ को पाप के स्वभाव में और पाप में पड़े रहने नहीं देगा, लेकिन उसे आपको बाहर करके आपको परमेश्वर की अद्भुत आशीषों से आपको भरना शुरू करेगा। उसका 12 वचन 13 वचन में पढ़ रहा हूं। For if you keep on following it, you will perish. But if you, through the power of the Holy Spirit, you turn from it and its evil deeds, you will live. मतलब आप उसे कैसे, आप उससे आप अलग होंगे जब आप होली स्पिरिट की सहायता लेंगे। होली स्पिरिट के पावर के जरिए
आप देखेंगे कि जो चीजें आप पर हावी होता हुआ है, वो चीजों से आप ऊपर उठ के आप बाहर निकल जाएंगे। 14 वचन। और इसीलिए क्या कहता है कि जो लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के संतान होते हैं। क्योंकि जब आप होली स्पिरिट के नियंत्रण में अपने आप को देना शुरू करेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है कि पाप का नेचर और पाप का जो स्वभाव है आप पर हावी हो पाएगा और आप पर कंट्रोल कर पाएगा। द मोमेंट आप घुटने में आकर होली स्पिरिट को बोलना शुरू करेंगे कि लॉर्ड दिस इज माय वीकनेस, यह मेरा वीकनेस है, ये मेरी कमजोरी है, ये मेरी दुर्बलता है, ये मेरी समस्या है, ये मेरी हालात है, ये मेरी दशा है, और इन हालात और परिस्थितियों में प्रभु मैं नहीं जानता कि मैं कैसे इन चीजों से उबर पाऊं, इन चीजों से उठ पाऊं। और जैसे आप होली स्पिरिट को सबमिट करना शुरू करेंगे, आप चीजों को देखेंगे आपके लाइफ में बदलते हुए। क्योंकि जैसे आप होली स्पिरिट को अधीनता में देना शुरू करेंगे, आप ईश्वर के संतान होने की आशीषों की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। दिस इज व्हाट हैपेंस। क्योंकि होली स्पिरिट को ये बातें मालूम है कि आप परमेश्वर की संतान होने का जो आशीष है, जो हक है, जो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, उन आशीषों को आपके लाइफ की ओर मूव करेंगे और आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा, आपका लाइफ बदलना शुरू हो जाएगा। For if you keep on following it, you will perish. But if through the power of the Holy Spirit you turn from it, आप उन चीजों से आप अलग होते हैं, उन चीजों से आप बाहर निकलते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता से आप उन चीजों से फिरते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि फॉर ऑल हु आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हर एक लोग जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, जब आपका लाइफ को पवित्र आत्मा लीड करना शुरू करेगा, देखेंगे आपकी जो भी समस्याएं हैं वो समस्याओं से आप ऊपर उठेंगे। क्योंकि परमेश्वर होली स्पिरिट जब आपको लीड करना शुरू करेगा, तो वो आपको जब लीड कर रहा है, आपका अगुवाई कर रहा है, जब आप अपने शरीर की अभिलाषाओं के हिसाब से नहीं, आप अपने पाप के नेचर के हिसाब से नहीं, पाप के स्वभाव के हिसाब से नहीं, अपने जीवन को जब आप पवित्र आत्मा की प्रेरणा और पवित्र आत्मा की अगुवाई में और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में, पवित्र आत्मा की सहायता से जब आप अपने जीवन को जीना शुरू करेंगे, आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने की आशीषों का जीवन को अनुभव करेंगे और आप उन आशीषों में बढ़ना शुरू करेंगे। आज हमारे लाइफ में समस्या इसीलिए है क्योंकि हम होली स्पिरिट परमेश्वर की संतान होने के बावजूद हम कई बार इन चीजों को रियलाइज नहीं कर पाते, और कई बार हमको वो पैटर्न मालूम नहीं है कि कैसे हम परमेश्वर की संतान या परमेश्वर की पुत्र पुत्रियां होने का जो आशीष है, उन आशीषों में हम कैसे चल सके। उन आशीषों में चलने का एक ही जरिया है कि हम अपने लाइफ को पूरी रीति से हम होली स्पिरिट के अधीनता में हम सौंपे और होली स्पिरिट के साथ चलें। हर क्षण हर वक्त हम पवित्र आत्मा के साथ कनेक्ट होकर हम चलें। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, विशेषाधिकार जो होते हैं, जैसे कि अगर आपके एरिया में प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं या फिर कोई भी आते हैं, प्रेसिडेंट्स आते हैं, कैसे उनके संग जो लोग सिक्योरिटीज रहते हैं उनके साथ आपको तालमेल होकर चलना होता है ना। आपको जो भी विशेषाधिकार है उनकी तरफ जो सुरक्षा कवच है, उन्हीं के साथ आपको मूव करना पड़ता है, और जहां भी जा रहे हैं वो साथ साथ चल रहे हैं, एनी टाइम वो उनके साथ हैं। सो लाइकवाइज हमारे लाइफ में भी होली स्पिरिट की मौजूदगी और स्वर्गीय सेना की मौजूदगी हमारे लाइफ में मूव करते हैं। जब हम होली स्पिरिट की अधीनता में जब हम चलना शुरू करते हैं, होली स्पिरिट को हम अपने लाइफ में काम करना देना शुरू करते हैं, और ये पवित्र आत्मा जबरदस्ती आपकी लाइफ में काम नहीं करेंगे। जब वो बहुत हम्बल और बहुत नम्र है, बहुत जेंटल है, आप जब उन्हें इनवाइट करेंगे, वो विलिंग है, वो आहें भर भर कर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए वो इच्छुक है, बट वो तब काम करेंगे जब आप उनको इनवाइट करेंगे, जब आप उनको बोलेंगे, जब आप उनको काम करने के लिए आप अपने को सौंपेंगे। वो आपकी लाइफ में जबरदस्ती हस्तक्षेप नहीं करेगा, ही इज सो जेंटलमैन। लेकिन जब आप इन चीजों को समझते हुए आप उनसे बातें करना शुरू करते हैं, उनको अपने लाइफ में इनवाइट करना शुरू करते हैं, चीजें आपके लिए आसान होता चला जाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए कि जितने लोग पवित्र आत्मा के, परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। ये प्रिविलेज आपको मिला है। जैसे गोद लिया हुआ बच्चा को भी ये अधिकार होता है अपने माँ बाप को माँ बाप बुलाने का, वो हक आपको और मुझे मिला। और प्रभु यीशु मसीह का जो हक है
ईश्वर के पुत्र होने के नाते पिता का के पुकारने का जो हक है उसको प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। और हमें जब प्रार्थना करने के लिए चेलों को सिखाया तो उन्होंने इन्हीं बातों को कहा, हे हमारे पिता। और उन्हीं बातों को होली स्पिरिट आज हमारे लाइफ में, उन आशीषों को हमारे लाइफ में बहाल करते हैं। और जब कभी भी, जैसे कि कल मैं आपसे बातें कर रहा था, तो परसों रोज जब मैं बातें कर रहा था और परमेश्वर के वचन को आपके बीच में रख रहा था, तो इन्हीं वचनों को लेके मैं आपके बीच में जब कह रहा था कि द मोमेंट हम होली स्पिरिट की अधीनता में होकर जीवन को सौंपने के बाद जब हम प्रार्थना करते हैं और हम जब डैडी गॉड बोलना शुरू करते हैं, अब्बा पिता बोलना शुरू करते हैं, होली स्पिरिट उन चीजों को सपोर्ट करना शुरू करता है। और जैसे मैं सिंपली एग्जांपल के रूप में कुछ लोगों का नाम लिया था, और आज भी मैं कुछ लोगों का जैसे बोल रहा हूं, जैसे कि नीमा वंदना लकड़ा, अगर ये बोलती हैं कि लॉर्ड यू आर माय फादर, यू आर माय डैडी, आप मेरे पिता हैं, होली स्पिरिट उस चीज को कंफर्म करता है और गॉड के सामने में वो बोलना शुरू करता है कि यस लॉर्ड, नीमा वंदना लकड़ा इज योर डॉटर, वो आपकी बेटी है, आपकी पुत्री है। वैसे लाइकवाइज किसी का भी नाम लेकर जब वो प्रार्थना करेंगे, होरा लाबा शेबोने में खेरेले खो शिखोरी लगा जगा सबुनी मानी खरा लाखो से खारी लाखा से ने मैंने खेरेले खो सोको सबूरा लगा सकराला। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब मैं प्रार्थना करूंगा, मैं बोलूंगा हे अब्बा पिता, तो होली स्पिरिट विल कम सम्स की यस लॉर्ड, वीरेंद्र इज योर सन, वो आपका बेटा है। ऐसा करके पवित्र आत्मा इन चीजों को कंफर्म करते हैं, वो इस बात का गारंटी देते हैं। हालेलुया। राबा शबारा लाखो से ने मैंने खेरेले खेसे के उपारीला बो शबारीला खासे ने मैंने खेरेले खोसे खोरेले खेसे के। So you should not be like cowering, fearing slaves. You should behave instead like God's very own children, adopted into his family, calling him Father, dear Father. For his Holy Spirit speaks to us deep in your heart and tells us that we are God's children. ये होली स्पिरिट ही इन बातों की एश्योरेंस देता है, इन बातों का कंफर्म करता है कि हम परमेश्वर की साथ, आत्मा ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। द मोमेंट व्हेन यू प्रे, जब आप होली स्पिरिट के अधीनता में जीवन जीना शुरू करेंगे, दिस इज अ प्रोसेस। और उसके बाद जब आप होली स्पिरिट को, जब आपको अब्बा पिता का के पुकारना शुरू करेंगे, होली स्पिरिट इस बात की गवाही देगा, इस बात को कंफर्म करेगा कि आप उसके संतान हैं। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। When God will rule, जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर मिलेनियम रूल में आएंगे और वो रूल करेंगे, तो मैं इन चीजों को चिंतन कर रहा था और मैं इन चीजों को समझने का प्रयास कर रहा था। द मोमेंट होली स्पिरिट ने मुझे एक दो बातें रिमाइंड किया कि लाइक द क्राउन दैट वी आर गोइंग टू गेट, जो मुकुट जो आपको हमको मिलने जा रहा है, वो आपको रूलिंग पावर देगा और प्रभु यीशु मसीह का संगी वारिस होने का हक को देगा। क्योंकि जो क्राउन होता है वो सिग्निफाई करता है रूलिंग पावर को। राजाओं के सिर पे मुकुट होता है, रानी के सिर पे मुकुट होता है, और वो रूलिंग पावर को वो सिग्निफाई करता है, उन चीजों को दिखाता है। तो द मोमेंट हम रैप्चर में जाएंगे और प्रभु के सिंहासन के पास जब हम लोग होंगे और हमारे कर्मों के लिए जब वो हमें अलग अलग प्रकार का मुकुट देंगे, जो 5 प्रकार का जो क्राउन है, धार्मिकता का मुकुट, अनास्वर मुकुट, आनंद का मुकुट, जीवन का मुकुट और महिमा का मुकुट, ये जो मुकुट आपको और मुझे मिलने जा रहा है, जब हम पवित्र आत्मा के संग चलेंगे तो ये सारे मुकुट आपको मिलेंगे। यदि आप हमारे पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे तो हम पाप के नेचर या पाप के स्वभाव के हिसाब से जीवन नहीं जिएंगे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम जीवन जीते रहेंगे, then there are God is going to give that crown, जो कि 1000 years का रूल, जो मिलेनियम रूल है, उस रूल में आप और हम रूल करेंगे। ये समय, पृथ्वी पर का समय हमारा बहुत ही सीमित है। हो सकता है कि अगर हमारे जीवन में रहते रहते रैप्चर होता है, then it is okay। नहीं भी होता है then also, मैं समझता हूं कि कोई 15 साल, 20 साल, 10 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल, कोई महीना भर, ऐसा भी हो सकता है। कोई श्योरिटी नहीं है कि हम कब तक रहेंगे।
बट वन थिंग इज श्योर कि हम सबों को यहाँ से जाना है। ये एक निश्चित समय के लिए हम लोग इस पृथ्वी पर हैं और सबका दिनों की संख्या सेट है। इस पृथ्वी पर हमारे जन्म से पहले ही हमारे दिनों की संख्या को निर्धारित किया गया, लेकिन जो रिवॉर्ड जो है इन्हीं दिनों की संख्या में, इन्हीं समयों में जो हम जीवन जैसा जी रहे हैं उसी के हिसाब से हमारा अनंत जीवन का जो आशीषें हैं, अनंत जीवन का जो भी पुरस्कार है, रिवॉर्ड है, वो निर्भर करता है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत जिम्मेवारी का जीवन हो सकता है और हम मानवीय स्वभाव में, हमारे अपने मानवीय नेचर के आधार पर हम कदापि उस बड़ी उपलब्धि को हासिल नहीं कर पाएंगे जब तक होली स्पिरिट का मदद आपको और मुझे ना मिले। और इसीलिए हमारा मददगार होली स्पिरिट है। तो होली स्पिरिट के बिना अगर हम जीवन को जी रहे हैं, होली स्पिरिट की मार्गदर्शन के बिना जीवन जी रहे हैं, होली स्पिरिट की सहभागिता और साहचर्य के बिना अगर हम अपना जीवन को जी रहे हैं, देन वी आर गोइंग टू मिस आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन जब आप होली स्पिरिट की अधीनता में इस जीवन को जिएंगे, उसके साहचर्यता में जीवन को जिएंगे, उसकी अगुवाई में जीवन को जिएंगे, देयर इज अ श्योरिटी, जैसे वो इस बात का गारंटी लेता है, इस बात का गवाही देता है कि हम उसके संतान हैं, और अगर हम संतान हैं तो हम वारिस भी हैं। ये सारा चीज आपके लाइफ में और मेरे लाइफ में होने जा रहा है। सो देयर आर ग्रेट थिंग्स। और इसीलिए एक बात यहां पर लिखता है, यदि संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, कि जब तक हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। ये दुख की बातें क्या है? इस पृथ्वी पर रह के देयर आर स्ट्रगल, संघर्ष है, समस्याएं, उठापटक है जीवन में। उसके बावजूद जब इन चीजों के रहते हुए भी प्रभु ने कहा कि संसार पर तुम्हें क्लेश होगा, दुख होगा, लेकिन ढाढ़स रखो, मैंने संसार पर जय पाया है। ऑलरेडी जब हम इस पृथ्वी पर है तो जो पृथ्वी की जो हमारी जो हालात है, परिस्थितियां हैं, उन्हीं परिस्थितियों और हालातों में, उन्हीं अवस्थाओं में हर के लाइफ का एक अलग अलग संघर्ष है, अलग अलग समस्याएं हैं हर एक के लाइफ में, ये जुड़ी हुई है आपके जीवन के साथ। लेकिन इनके बावजूद जब हम परमेश्वर की अधीनता में अपने लाइफ को जीना शुरू करेंगे, हम उस महिमा का मुकुट को पाएंगे, उस महिमा को भी पाएंगे। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाला कुछ भी नहीं है, इन कंपैरिजन टू व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। जो लाइफ आपको और हमें मसीह यीशु में जो मिलने वाला है, ये अभी का सफरिंग है, अभी का दुख, या अभी का थोड़ा सा जो समस्या और हालात जिनके दौर से आप गुजर रहे हैं, ये हालात और परिस्थितियां, ये समस्याएं, ये दुख, ये क्लेश, ये कुछ भी नहीं है इन कंपेयर टू जो आशीषें हम सबों को मिलने जा रहा है। Yet what we suffer now is nothing compared to the glory He will give us later. और इसी के साथ मैं आज का इस वचन को कंक्लूड करना चाह रहा हूं, और साथ ही साथ मैं आप सबों से आग्रह करता हूं कि संडे के दिन एक बारिश है इधर राउरकेला के पास, बिरमित्रपुर के पास में भी, वहां पर जितने भी जो विवाहित लोग हैं, जिनका ऑलरेडी मैरिड का कुछ साल हो चुका है, उनका एक सेमिनार है, और उस सेमिनार में परमेश्वर की अनुग्रह से जाने का मौका मिल रहा है। और सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक लगातार सेशंस लेना है। और तो इसीलिए प्रार्थना करेंगे कि वहां पर जब प्रभु के इच्छा के अनुसार लोग अंत के समय की चीजों को समझ सके, जान सके, और ख्रिस्तीय जीवन का जो हमारा विशेषाधिकार है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति और मौजूदगी को समझकर हम अपने जीवन को प्रभु यीशु के लिए जीना शुरू करें, उन चीजों को समझ सके, और इसके लिए प्रार्थना में याद करिएगा। तो आइए इस क्षण हम हर एक कोई आशीष की प्रार्थना में जाएंगे, और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि हम सबों का आशीष की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद के साथ में हम पिता परमेश्वर को अपने जीवन को अर्पित किए हैं, और आज के सुंदर वचनों के लिए, सुंदर दिन के लिए और सुंदर मुलाकात के लिए प्रभु ने हमें मिलाया है। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। आज हम जीवन में खुश रहना चाहते हैं,
तो आज से हम ये निर्णय करें कि ये सारी समस्याएं हमने समर्पित किया है और प्रभु हम सबों से कहते हैं कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि तुम मेरी वाणी सुन करके अपने हृदय के द्वार को खोल दोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब प्रभु हमारे साथ साथ हैं तो हमारा खुशी निश्चित है, हमारा आनंद निश्चित है। और एक मसीही जीवन में जब मसीही होने के कारण अगर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा हम संचालित नहीं हैं, तो हम उस खुशी को हासिल नहीं कर सकते हैं। मसीह जीवन में जो भी होता है केवल भलाई के लिए होता है। हम यहाँ पर जुड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भलाई के लिए होता है। और जब हम वचन को ग्रहण करेंगे तो वचन हमें आनंदित प्रदान करेगा, नहीं तो यूं ही वापस चला जाएगा। इन बातों को हम मन में, हृदय में अंकित करें, संजोए रखें। और जो 1000 दिन से भी ज्यादा हमने वचन सुना है, क्या हम आनंदित हैं? क्या हम खुश हैं? क्या हमारा परिवार में अच्छे लोग मीठे मीठे वचन के साथ में एक दूसरे को सलाम, नमस्कार, जय यीशु और आशीर्वाद दे रहे हैं? अगर हाँ, तो सचमुच में हम आनंदित हैं। और धन्यवाद के साथ में हम इस सुबह को, इस दिन को, इस प्लेटफॉर्म को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और मसीही जीवन जीने के लिए हम पवित्र आत्मा का आह्वान करें। और जैसे कहा गया, उड़ीसा में रविवार के दिन में जो वैवाहिक जीवन जीने वालों के लिए विशेष सेमिनार है 1 दिन का, हमारे बरवाडी पल्ली में कल जो 25 बरस वैवाहिक जीवन जी चुके हैं, सभी लोगों के लिए आत्मिक साधना 1 दिन का है। हमारे मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में जितने भी लोग हैं, मैं आप लोगों से आह्वान करते आया हूं, आप जरूर प्रार्थना में याद करते हैं। अगर आप भी संदेश देना चाहते हैं तो मैं आमंत्रित करता हूं। कल पूरा दिन उनके लिए है जो भी हैं हमारे प्रिय माता पिता जो 25 बरस वैवाहिक जीवन का जी चुके हैं, और हम धूमधाम से रविवार के दिन में उनके लिए पर्व मनाने वाले हैं। और हमारा पारिस डे भी है। तो ये है ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा, दया, आशीष। इन सभी बातों को देख करके हम यूं ही पता लगा सकते हैं कि हम कितने खुश हैं, हमारा परिवार कितना खुश है, और एक ख्रिस्तीय जीवन जीने का मकसद क्या है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आपकी प्रार्थना सदैव सराहनीय है। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत खुश हैं, आप खुश नसीब हैं कि ऐसे हम लोग एक साथ मिल करके प्लेटफॉर्म में जुड़ करके रोज वचन को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं, जो हमें आनंदित प्रदान करता है। हम सचमुच में उस आनंद को बांटें अपने कार्यों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, और एक जगह से दूसरे जगह जा करके हमारा जो दायरा है उसको बढ़ाएं। हम एक जगह सीमित ना रहें, लेकिन हमारा जो दायरा, परमेश्वर ने अपने शिष्यों से कहा दुनिया के कोने कोने में जा करके सुसमाचार का प्रचार करो। आज हम प्रभु के हाथ हैं, प्रभु के पांव हैं, और प्रभु के लिए हमारा मन, बुद्धि, आत्मा, हृदय और जो भी एनर्जी मिला है सब कुछ ईश्वर का है। हम सबों को समर्पित करें और इस कार्य के लिए हम अपने हाथों को बढ़ाएं। आइए हम धन्यवाद के साथ में पुनर्जीवित पिता व परमेश्वर के द्वारा, जीवित ईश्वर यीशु के द्वारा हम आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर, आपके कार्य में, आपकी योजनाओं में और आपके बाल बच्चों पर उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।